क्या विजुलाइज करती हैं डेली बेसिस पे? देखिए, मैं तो सक्सेसफुल होना बहुत विजुलाइज करती हूँ। मुझे चाहिए, मेरे को बहुत पैसा चाहिए और इतना पैसा दे भगवान मुझे कि मैं बहुत कुछ सेवा कर पाऊँ। सेवा इन द सेंस, मुझे गौशाला खोलनी है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोलनी है। उसमें ऐसा नहीं कि पैसा आए कहीं से भी और मैं दिखाने भर के लिए सेवा करूँ। मुझे लगता है कि कोई भी देश में गरीब ना रहे, ऐसी कुछ मुहिम चला पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप अच्छा काम करते हैं ना अनमोल जी, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो आपको जज भी करते हैं। तो हमें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जज तो अभी भी करते हैं कि बाबा बन के बैठे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर जज करने से आप डर जाएंगे, कहा जाता है ना जजमेंट उन्हीं का किया जाता है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी वाहवाही और आपकी तारीफ कहीं नहीं होगी। एक मैं हूं बिल्कुल बेकार, निकम्मी, और बहुत प्रोग्रेस कर रही हूँ किसी भी तरीके से। मेरे जलने वाले बहुत हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो प्रोग्रेस का ग्राफ उनको दिख रहा है ना, अरे करती क्या है, कर क्या रही है, तो हमेशा मेरे बारे में बात हो रही है ना, तो यूनिवर्स को सुनाई दे रहा है, अरे भावना का नाम बहुत लिया जा रहा है, कुछ तो बात है इसके अंदर, समझ पा रहे हैं? तो आप जिससे भी बुराई कर रहे हैं वो सोच समझ के करिए, आप उनको एनर्जी दे रहे हैं। अच्छा। ये भी पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन का एक चैप्टर है, एक थ्योरी है जिसमें बोला जाता है कि अगर आप किसी को भी पावर देना चाहते हैं तो उसका नाम आप जपना शुरू कर दीजिए। हम भगवान का नाम क्यों जपते हैं? आप जानते हैं जिस भी डेटी का, जिस भी भगवान का नाम हम जपते हैं पूरा दिन, तो हम उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन को और हाई कर रहे हैं कि वो यूनिवर्स में है, अपने आप से अलाइन करके कर रहे हैं। आप देखिए माँ कामाख्या की आपने बात सुनी होगी, कितने साल हुए आपने उनका नाम सुना? मैंने सीरियसली मैंने पिछले 1 ईयर से ही सुनना स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्या वो उससे पहले प्रेजेंट नहीं थी? उनका मंदिर पहले नहीं था? वहां पे वो तंत्र साधनाएं, वो सारी सिद्धियां जो आजकल हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो नहीं हो रही थी क्या? या फिर यूट्यूब चैनल तब नहीं था? सब कुछ था। आप सोचिए, एक ऐसी डेटी है जो बोल रही है कि मेरा नाम अब लिया जाए कलयुग में, क्योंकि वो कलयुग की देवी है। वो बोल रही है कि मेरी वाइब्रेशन को हाई किया जाए। तो सभी जगह पे, सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बात की। और जब आप जाएंगे ना अनमोल जी वहां, तो आप फील करेंगे जो एनर्जी की अभी हम बात कर रहे थे। तो अगर अच्छा पॉजिटिव, मैं इसको मैनिफेस्टेशन से जोड़ूं तो जगह जगह से भी फर्क पड़ता है कि हम कहां पे जाके क्या चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं? 100% पड़ता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाके कुछ अच्छी चीज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप अपने ऑफिस में जिन लोगों के साथ बैठे हैं, जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, जिनको हमारे पूर्वज बोला करते थे, मम्मी डैडी बोला करती थी, संगत का असर पड़ता है, संगत का असर। आप अगर अमीर होना चाहते हैं ना, जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, उसको अट्रैक्ट करना ना, वेल्थ को, अमीरों के साथ बैठना शुरू कर दो। सिर्फ उधार ले लेके बैठना शुरू कर दो, क्रेडिट ले लो, उसके साथ बैठो, उसके वो बातें क्या करता है वो सुनना शुरू कर दो। आपको ना मजा आ जाए। और आज आप अपनी डेट लिख लेना कि 2025 के मई तारीख में, इतनी तारीख में मैं बैठा हूं और 2026 मई तक मैं क्या बन गया हूं। इतना सटीक दावा कर रही हूं मैं आपको। मतलब चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी 100% चेंज। आप सोचिए ना, आप किसी इंसान के साथ बैठे हैं जो ड्रिंक की बातें करते रहते हैं, आज कहाँ पे पीने चले, अरे आज ब्रेकअप हो गया चल दारू पीते हैं, आज अच्छा मौसम हो गया चल दारू पीते हैं, आज मेरे घर में लड़ाई हो गई, मम्मी से नहीं बन रही चल दारू पीते हैं, मम्मी घर में है नहीं, परिवार वाले है नहीं, बीवी है नहीं, आज दारू पीते हैं। अच्छा, किसी और का ब्रेकअप हो गया, किसी और की शादी हो गई, कुछ हो गया, सब दारू पीते हैं। तो आप सोचिए, आप उस एनर्जी में हैं जहां से दारू की बात हो रही है। करेक्ट, जबकि उससे जिंदगी नहीं चलती है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप सिर्फ बच्चे को उस स्टूडेंट के साथ लगा दो जो पढ़ाई बहुत ज्यादा करता है। आपका बच्चा ना पढ़ाकू हो जाए, ना वो मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी करने लग जाए, ना उसका दिमाग तेज चलना, क्योंकि टॉपिक वही होगा ना डिस्कशन का। आप देखना, काफी सारे लोग, बच्चे जितने भी हैं, मेरे से पेरेंट्स काउंसिल करते हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, वो बोलते हैं बच्चे बिगड़ गए जब हॉस्टल गए। क्यों ऐसा? ड्रग्स लेने लगे इतने सारे मेरे क्लाइंट्स के बच्चे। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी संगत ऐसी थी। तो आपको अगर अमीर होना है, आपको पॉपुलर होना है, कंटेंट क्रिएटर अच्छा बनना है, तो कंटेंट क्रिएटर्स को पकड़ो, उनके साथ बैठो, हम जैसे लोगों को पकड़ो और पैसे दो और बिठाओ, है ना? बिल्कुल, ये अच्छा बिजनेस आइडिया है। देखिए, उससे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। हाँ, तो ये करेंगे अभी हम लोग। नहीं, मुझे लगता है जो चीज जिसको चाहिए ना, वो मिलनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत ज्यादा वहम नहीं करना है। लेकिन जैसे अभी हम ये बात भी कर रहे हैं साथ के साथ कि हमारे मतलब मम्मी पापा जो पूर्वज हैं, वो एक चीज और कहते थे कि पैर हमेशा उतने फैलाओ जितनी चादर हो। मतलब वो ज्यादा बड़ी चीज सोचने को मना करते थे। तो अनमोल जी, तभी तो वो पेरेंट्स आज भी गरीब हैं। टू बी वेरी, सोचिए आप। एक और उसका सिंपल सा समाधान बता देती हूँ। आपको किसी के भी बारे में कभी भी गलत मन में भी धारणा नहीं लानी है। वो आपकी ऊर्जा को, आपकी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को कम कर देगा। फिर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। फिर कहोगे मैडम, हमने तो आपने जो लिखने के लिए बोला वो भी लिखा, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था? पड़ोसी भाई, इसने ग्रो तो नहीं कर लिया। बड़ी अच्छी बात बताइए। इससे मुझे भी चीज याद आ रही है। मैं जैन हूँ, तो हमारे जैन धर्म में एक चीज और कही जाती है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपने वो कर्म कर लिया तो आपके कर्म में बन जाएगा, लिख जाएगा वो। कि अगर हम सोचे कि इसका बुरा हो जाए या ये हो जाए, या आप मतलब अपने बारे में सोच रहे हो कि यार मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, मैं सोचे जा रहा हूँ, तो भगवान भी सोचता है दूं ना दूं, वो भी बीच में तराजू में लटका के बैठे हैं आपको। देखिए, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके पास भंडारे भरे पड़े हैं, आपको कितना लेना है वो आप डिमांड ही नहीं कर पा रहे हो। आप उसी 50,000 की सैलरी में, 1 लाख रुपए की सैलरी में घूमे जा रहे हो। अभी 50,000 है, 1 लाख मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। भगवान कहेगा अच्छा 1 लाख चाहिए था, एक ही बोतल तो पानी मांगा था बेटा, ले जा। अब आपने बोला है 50,000 तो कमाता हूँ, 5 साल में 100 करोड़ का आदमी बनाना है भगवान तो रहे। भगवान, अब नल खोलो। आप बताओ कहाँ से टैंक जो है लेके आ रहे हो, ठीक है? तो आपकी जो वाइब्रेशन है इस तरीके से काम करती है।